नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे इस समय। और मैं आज आज आपके लिए फिर से नया वीडियो एक लेकर उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, यह वीडियो कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है और संस्कृत विषय में जो ज्ञान मंजूषा पाठ्य पुस्तक में पाठ 2 है, आज मैं उस पाठ से संबंधित वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, इस पाठ का शीर्षक है प्रश्नोत्तराणी। तो आइए मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में क्या क्या चीजों की जानकारी आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको लिंग की जानकारी प्राप्त होगी, वचन की जानकारी प्राप्त होगी, सार्वनाम शब्दों के रूप, पुरुष और विशेष रूप से लट लकार के रूपों की जानकारी होगी। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको सबसे पहले संस्कृत भाषा के कुछ मूल नियमों के विषय में बता दूं। इस पाठ के माध्यम से आपको लिंग और वचन की जानकारी होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संस्कृत भाषा में 3 लिंगों का प्रयोग होता है, जिनके नाम है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। वचन संस्कृत भाषा में 3 वचनों का प्रयोग होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस पेज में जो पृष्ठ मैंने आपके सामने देखिए स्क्रीन पर लगाया हुआ है, इसमें आपको लिंग और वचन का ज्ञान कराया जा रहा है। तो दोस्तों, इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहूंगी कि आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को, और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं इस पाठ को। और अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस पाठ में लिंग और वचन के विषय में जानकारी कराई जा रही है। देखिए, सबसे पहला वाक्य है एषः कः। एषः शब्द का अर्थ होता है यह, और कः शब्द का अर्थ होता है कौन। इस प्रकार इस वाक्य का अर्थ हुआ यह कौन। एषः शब्द पुल्लिंग एक वचन का रूप है। इस प्रश्न का उत्तर है एषः बालकः, यह बालक है। एतौ कौ, एतौ शब्द द्विवचन का रूप है, इसका अर्थ है यह दोनों। कौ शब्द भी द्विवचन का रूप है और इसका अर्थ है, पूरे वाक्य का अर्थ इस प्रकार है यह दोनों कौन है। उत्तर है एतौ बालकौ, ये दोनों बालक हैं। एते के, एते बहुवचन का रूप है और के भी बहुवचन का रूप है। पूरे वाक्य का अर्थ हुआ एते के, यह सभी कौन हैं। उत्तर है एते बालकाः, ये सभी बालक हैं। दोस्तों, आइए अब मैं आपको स्त्रीलिंग वाक्यों के संबंध में जानकारी कराती हूँ। स्त्रीलिंग शब्द रूप हैं। पहला वाक्य एषा का। एषा, एतत् शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। एते प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है और एताः प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। एषा का, यह कौन है। इस प्रश्न का उत्तर है
एषा बालिका, यह लड़की है। एते, ये दोनों, के, कौन है। एते बालिके, यह दोनों लड़कियां हैं। या आप दूसरे वाक्य में ये भी कह सकते हैं, ये दो लड़कियां हैं। एताह काह, यह सभी कौन हैं। एताह बालिकाः, यह सभी बालिकाएं हैं। अभी आपने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द रूपों के विषय में जाना, लिंग के विषय में जाना। आइए अब मैं आपको नपुंसक लिंग के संबंध में बताती हूँ। देखिए, पहला वाक्य है एतत् किम। एतत् शब्द यह नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है और इसका अर्थ है यह। किम शब्द का अर्थ है क्या। यह क्या है। एतत् फलम, उत्तर है यह फल है। एते के द्विवचन का रूप है, यह दोनों क्या हैं। एते फले, ये दोनों फल हैं। एतानि कानि, ये सभी क्या हैं। इस प्रश्न का उत्तर है एतानि फलानि, ये सभी फल हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको सर्वनाम शब्द रूपों के संबंध में जानकारी कराती हूँ। दोस्तों, सर्वनाम शब्द रूप तीन पुरुषों के अंतर्गत आते हैं। आपको ज्ञात होगा संस्कृत भाषा में तीन पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के अंतर्गत वह, वे दोनों और वे सब, ये कर्ता आते हैं। मध्यम पुरुष के अंतर्गत तुम, तुम दोनों और तुम सब, ये कर्ता आते हैं। और अन्य पुरुष भी जिसे कहते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत जो कर्ता आते हैं वह होता है मैं, हम दोनों और हम सब। आइए अब मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो पहले वाक्य में आप देख रहे होंगे सह शब्द लिखा हुआ है, यह शब्द तत्व शब्द का पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। तौ प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है और ते तत् शब्द से ही प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। अगली पंक्ति में आप देख रहे हैं जहां पर लिखा हुआ है त्वम, युवाम, यूयम। ये शब्द युष्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन में द्विवचन और बहुवचन के रूप दिए गए हैं। युष्मद शब्द से प्रथमा विभक्ति में त्वम रूप बनता है, द्विवचन में युवाम रूप बनता है और बहुवचन में यूयम रूप बनता है। आइए अब मैं आपको उस शब्द के विषय में जानकारी कराती हूँ जिसके रूप हैं अहम, आवाम और वयम, जो उत्तम पुरुष के कर्ता हैं। दोस्तों, अस्मद शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचन में अहम शब्द रूप बनता है, द्विवचन में आवाम शब्द रूप बनता है और बहुवचन में वयम शब्द रूप बनता है। तो आइए अब सर्वनाम पर आधारित वाक्य प्रयोग कुछ दिए गए हैं और साथ में वाक्य के साथ जो क्रिया का प्रयोग हमें दिख रहा है वह लट लकार की क्रियाओं का प्रयोग यहाँ किया जा रहा है।
दोस्तों लट लकार की क्रिया का प्रयोग वर्तमान काल में किया जाता है। आइए अब मैं आपको इन वाक्यों का अर्थ बताती हूँ। सः छात्रः पठति, वह छात्र पढ़ता है। तौ छात्रौ पठतः, तौ शब्द का अर्थ है वह दोनों। छात्र पठतः पढ़ते हैं। ते छात्राः पठन्ति, ते शब्द का अर्थ है वे सब। छात्राः छात्र, पठन्ति शब्द का अर्थ है पढ़ते हैं। वे सभी छात्र पढ़ते हैं। तुम शब्द का अर्थ होता है तुम नमसि, नमस्कार करते हो। युवाम शब्द का अर्थ है तुम दोनों। नमथः नमस्कार करते हो। यूयम नमथ, यूयम शब्द का अर्थ होता है तुम सब। नमथ नमस्कार करते हो। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नमसि, नमथः और नमथ ये शब्द क्रमशः मध्यम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अहम लिखामि, अहम शब्द का अर्थ होता है मैं। लिखामि शब्द का अर्थ है लिखता हूँ। आवाम शब्द का अर्थ है हम दोनों। लिखावह लिखते हैं, हम दोनों लिखते हैं। वयम लिखामः, वयम शब्द का अर्थ है हम सब। लिखामः लिखते हैं। यहाँ पर लिखामि, लिखावह और लिखामः यह धातु रूप या क्रिया रूप उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं। तो दोस्तों अभी आपने यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना सीखा और साथ ही लट लकार के रूपों की भी जानकारी पाई। आइए दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न उत्तर के माध्यम से लट लकार के क्रिया रूपों के संबंध में जानकारी कराने जा रही हूँ। लट लकार का प्रयोग भविष्य काल की क्रियाओं के साथ किया जाता है। भविष्य काल आप समझते होंगे, भविष्य काल का आशय होता है कि जो कार्य आगे आने वाले समय में किया जाएगा। आइए देखते हैं पहला वाक्य। तुम कुत्र गमिष्यसि, तुम शब्द का अर्थ है तुम और कुत्र शब्द का अर्थ होता है कहाँ। गमिष्यसि, देखिए गमिष्यसि शब्द मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप है। लट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन का रूप गमिष्यसि है और इसकी धातु है गम। गम शब्द का अर्थ होता है जाना। यहाँ पर आप ये भी देख रहे होंगे कि जो त्वम सर्वनाम शब्द रूप है जिसे हम कर्ता भी कहेंगे, यह भी मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप है। संपूर्ण वाक्य का अर्थ होगा तुम कहाँ जाओगे। इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है अहम ग्रामम गमिष्यामि। अहम शब्द का अर्थ है मैं, ग्रामम गाँव, गमिष्यामि जाऊँगा। गमिष्यामि शब्द उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। युवाम किम पास्यथः, युवाम शब्द का अर्थ है तुम दोनों। किम शब्द का अर्थ है क्या। पास्यथः, पास्यथ शब्द का अर्थ होता है पियोगे। पास्यथ
क्रिया रूप पा धातु से लृट लकार मध्यम पुरुष एक द्विवचन का रूप है। इसका उत्तर दिया गया है आवाम दुग्धाम पास्यावः। आवाम शब्द का अर्थ होता है हम दोनों। दुग्धम, दुग्धम शब्द का अर्थ है दूध। पास्यावः, पास्यावः शब्द का अर्थ होगा पिएंगे। हम दोनों दूध पिएंगे। यूयम किम लेखिष्यथ। यूयम शब्द का अर्थ है तुम सब। किम, किम शब्द का अर्थ है क्या। लेखिष्यथ लिखोगे। इस प्रश्न का उत्तर है वयम निबंधम लेखिष्यामः। वयम शब्द का अर्थ होता है हम सब। निबंध लेखिष्यामः, लेखिष्यामि शब्द का अर्थ होगा लिखेंगे। हम सब निबंध लिखेंगे। अभी तो देखिए दोस्तों, इस पृष्ठ में जो वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों के आधार पर आपने लृट लकार अर्थात भविष्य काल के क्रिया रूपों के संबंध में ज्ञान प्राप्त किया। आइए दोस्तों, अब मैं आपको लंग लकार के क्रिया रूपों की जानकारी कराती हूँ। लंग लकार भूतकाल के क्रियाओं के साथ प्रयोग किया जाता है। तुम कुत्र आगच्छः। तुम शब्द का अर्थ मैंने पहले भी बताया है। तुम शब्द का अर्थ है तुम। कुत्र शब्द का अर्थ है कहाँ। आगच्छः, आगच्छः शब्द का अर्थ है गए। तुम कहाँ गए थे। थे का भी प्रयोग कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। प्रश्न का उत्तर है अहम नगरम अगच्छम। अहम शब्द का अर्थ है मैं। नगरम नगर, अगच्छम गया। मैं नगर गया था। युवाम किम अपश्यतम। युवाम शब्द का अर्थ है तुम दोनों। किम, किम शब्द का अर्थ है क्या। अपश्यत, तुम दोनों ने क्या देखा। आवाम चलचित्रम अपश्याव। आवाम शब्द का अर्थ है हम दोनों। चलचित्रम, हम दोनों ने चलचित्र। अपश्याव देखा। यूयम कम अस्मरत। यूयम शब्द का अर्थ है तुम सब। कम किसको। अस्मरत याद किया था। तुम सब ने किसे याद किया। उत्तर है वयम ईश्वरम अस्मराम। हम सभी ने ईश्वर को याद किया। अब आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर अगच्छः, अगच्छः शब्द गम धातु लंग लकार से मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। और अगच्छम, अगच्छम शब्द उत्तम पुरुष लंग लकार एक वचन का रूप है। अपश्यतम, अपश्यतम शब्द दृश्य धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। अपश्याव दृश्य धातु उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है। अस्मरत, अस्मरत शब्द लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। और अस्मराम स्मृ धातु उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर लंग लकार के क्रिया रूपों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस संपूर्ण पाठ के द्वारा आपने 3 कालों के क्रिया रूपों को जाना, पढ़ा। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल को बताने के लिए हम जिन लकारों का प्रयोग करते हैं उन लकारों के संबंध में भी बताया गया। पुरुष और वचन के साथ साथ आपने सर्वनाम शब्दों के
रूपों का भी ज्ञान प्राप्त किया। दोस्तों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा और अब मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। मैंने अपनी आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है PRSteaching_YD। तो दोस्तों, प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर जल्दी से जल्दी फॉलो करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं शीघ्र ही आपको बहुत जल्दी ही एक नए वीडियो को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू। बहुत बहुत आपका प्यार मुझे बराबर मिलता रहे, इसी उम्मीद के साथ। बाय।